अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे काश्तकार भाई कपास काश्त करने के बाद जो पहले 30 से 35 दिन आते हैं तो काश्त के बाद इतने रिलैक्स हो जाते हैं जितना स्कूल के बच्चे गर्मियों की छुट्टियां होने के बाद हो जाते हैं। अगर आपने बम्पर क्रॉप पैदावार लेनी है तो पहले 30 से 35 दिनों की अहमियत को समझे, वरना सीजन के एंड पर एक मरतबा फिर आप यही रोना रो रहे होंगे कि मुझे जो स्प्रे मिली है वो 2 नंबर थी, खाद 2 नंबर थी, यहाँ तक के बीज भी 2 नंबर। अगर आप कपास के नए काश्तकार हैं या पुराने काश्तकार हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। 5 से 7 मिनट की ये वीडियो, और मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूँ अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, ध्यान के साथ देखेंगे, तो आपकी पैदावार में इंशाल्लाह यकीनी इजाफा होगा शुरू से लेकर आखिर तक। और ख़ास तौर पर जब हमारी कपास की जर्मिनेशन हो जाती है, वहाँ से लेके जो अगले 25 दिन है उसमें हमने क्या करना है, इस टॉपिक के ऊपर ज़रा डिटेल के साथ मैं बात करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कपास की, अगेती कपास की काश्त कब करनी चाहिए। अगर आपकी ज़मीन खाली है तो फरवरी के अंदर अंदर कपास की काश्त मुकम्मल कर ले, ये बेहतरीन टाइम है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। किसान भाइयों, अगेती काश्त फरवरी और मार्च में हमेशा ग्लाइफोसेट फ्री ट्रिपल जिन वैरायटी का इंतखाब करें। अगर हम ट्रिपल जिन वैरायटीज़ की बात करें तो उनमें FH 333, CS 200, FH ट्राई स्टार और इसके अलावा 3-4 और वैरायटियाँ हैं जो कि अगेती काश्त के लिए बेहतरीन है, मौजू तरीन है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमें काश्त किस तरह करनी चाहिए, खेलियों पर काश्त करनी चाहिए या ड्रिल पर करनी चाहिए। तो मेरे किसान भाइयों, सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो खेलियों पर काश्त है, और उसमें भी जो सबसे बेहतरीन है वो प्लांटर के ज़रिए काश्त है। और ऐसा प्लांटर जो कि जिससे सीड का ऑटोमेटिक केरा होता है, उससे जर्मिनेशन ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं खेलियों की, तो खेलियों में जो लाइन से लाइन का फासला है वो आपको 27 से 30 इंच रखना है। प्लांट से प्लांट का फासला आपने वैरायटी के हिसाब से, और इस वीडियो में आगे जाकर उस पर मैं मजीद डिटेल के साथ बात करता हूँ। अगर आप ग्लाइफोसेट फ्री ट्रिपल जीन वैरायटी लगा रहे हैं तो काश्त के फौरन बाद डिवाल गोल्ड या पेंडीमेथिलीन, किसी भी किस्म का जड़ी बूटियां रोकने वाला आप स्प्रे हरगिज ना करें। जब आपकी कपास की जर्मिनेशन मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद आ जाता है पहला मरला, छिदराई का मरला। अब हमारे बहुत सारे काश्तकार भाई बिला वजह ही कपास की छिदराई बहुत ज़्यादा लेट करते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर जो अनपढ़ प्रोफेसर लगा हुआ है जो कि हमारा काम कर रहा है, वो हिस्सेदार भी हो सकता है, और वो आपने अगर तनख्वाह के ऊपर बंदा रखा हुआ है जो लेबर लगी हुई है, अब वो लेबर आपको क्या कहती है कि जी अभी तो कपास बहुत छोटी है, ये तो छिदराई का टाइम ही नहीं है। जिस दिन आपकी जर्मिनेशन मुकम्मल हो जाए, 10 दिन या 12 दिन, आप उसके बाद कपास की छिदराई शुरू कर दें। और मेरा इस दफ़ा आपको ये मशवरा है कि आप 2 दफ़ा कपास की छिदराई करें। पहली दफ़ा आप क्या करें, जब 10 से 12 दिन के बाद जर्मिनेशन के फ़ौरन बाद छिदराई कर रहे हैं, चोपे की सूरत में लगी है तो बीज गुच्छों की शक्ल में उग जाता है, उनको सिर्फ अलग कर दें। और अगर प्लांटर पे आपने काश्त किया हुआ है तो 4 से 6 इंच की पहली छिदराई कर दें। ठीक हो गया जी। अब हमारे बंदे हमें क्या गाइड करते हैं जो कि आगे काम कर रहे होते हैं, और बहुत सारे भाई हमारे उन्हीं की बातें सुन रहे होते हैं। वो ये कहते हैं जी अभी तो कपास बहुत छोटी है, अभी तो इसकी छिदराई का टाइम नहीं है। वो बेसिकली ये बात क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने ना जब कपास की छिदराई करनी है तो अपना जो उसने घर जानवर रखा हुआ है, एक उसने भैंस बांधी हुई है, एक उसने गाय बांधी हुई है, या 2 बकरियां बांधी हुई हैं, तो बेसिकली वो उसको वो कपास जो आपके ना वो चारा नज़र आ रहा है। मेरे भाई, आपने कपास काश्त की हुई है, चारा काश्त नहीं किया हुआ, तो टाइम पर उसकी छिदराई करें, ना कि जानवरों को खिलाने के टाइम पर करें। दूसरे नंबर पर अब बात आ जाती है, हम जब 15 दिन पे पहुंच जाएंगे तो हमारी एक छिदराई हो चुकी होगी। 18 से 20 दिन पर जब आपकी कपास पहुंचेगी तो उस टाइम नीचे आप अगर गौर से देखेंगे तो जड़ी बूटियां उगना शुरू हो जाएंगी। आपने ये हरगिज इंतजार नहीं करना है कि थोड़ी सी जड़ी बूटियां बड़ी हो जाए तो फिर हमने स्प्रे करना है। ऐसा हरगिज नहीं करना। आपने 18 से 20 दिन के ऊपर आपने वहां पर ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर देना है। कपास के ऊपर भी कर देना है, नीचे भी कर देना है, अच्छे तरीके के साथ कर देना है। अब जैसे ही आप 18 से 20 दिन पर ग्लाइफोसेट का स्प्रे करेंगे, जड़ी बूटियां बहुत छोटी होती हैं, और आप तब देखेंगे कि आपको इंतहाई ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है, और आपकी जो ग्लाइफोसेट है वो पर एकड़ सिर्फ 500 से 600 ml इस्तेमाल होगी। अगर आप गफलत करेंगे और उस जड़ी बूटी को बड़ा होने देंगे तो भाईजान वही जड़ी बूटी आपकी 2500 से 300 ml, और कम अज़ कम आपका खर्चा पर एकड़ 6000 5000 होगा, तब जाकर वो कंट्रोल होगी, और फिर भी उसकी जड़ें नीचे से जिंदा रह जाती है, वो खुराक लेती रहती है। बेहतरीन टाइम 18 से 20 दिन पर आप स्प्रे कर दें। अब जब आपकी कपास 25 दिन पर पहुंचेगी तो उसमें जड़ी बूटियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी होंगी, क्योंकि आपने छिदराई हल्की किया तो पौधे दोबारा एक दूसरे को टच होना शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ पे फिर आपने अपनी वैरायटी के हिसाब से अगेती काश्त के अंदर मेरे ख्याल से आप जो भी वैरायटी लगाए कम अज़ कम 1.5 फुट का प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखें, और वहाँ पे आप दूसरी छिदराई करवा दें। दूसरी छिदराई में इस बात का खास ख्याल रखें कि जो पौधे ग्लाइफोसेट के स्प्रे के बाद ऊपर से पीले हो रहे हैं, मुरझा रहे हैं या दूसरे पौधों से छोटे रह रहे हैं, उनको सबसे पहले
निकालें। दूसरी चितराई कराने के बाद जो भी आप पहला पानी लगाएंगे उस वक्त आपकी कपास 30 दिन 32 दिन या 34 दिन पर होगी और तब 34 दिन के ऊपर आप पहली, अगर आपने नीचे डीएपी खाद नहीं दी होगी तो नाइट्रोफास खाद की पहली डोज दे दें 30 से 35 दिन के अंदर। ये था आपका मुकम्मल पहले 30 से 35 दिन का प्लान। अब इसमें एक चीज़ थोड़ी सी मिसिंग हो रही है, वो हो रही है कि जी हमें कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए। तो खादों के ऊपर और कास्ट किस तरह करनी है इसके ऊपर डिटेल अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, ज़रूर देखिए। और अब 1 मिनट मेरी बात सुनकर जाइए, इस तरह ना निकल जाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो ईमानदारी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।